हेलो एवरीवन। आज हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हाल ही में होने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व धरोहर स्थल घोषित होने वाला पहला भारतीय स्थल कौन सा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं। याद रहे कि यूनेस्को ने 1983 में अजंता की गुफाओं को भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सारनाथ किस धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका आंसर आप लोग बताइए। चिल्का झील, वुलर झील, लोकटक झील या मणिमहेश झील? देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी भीमताल झील। भीमताल झील जो कि उत्तराखंड में है, वो इस समय भारत की सबसे गहरी झील है। तो इसका आंसर होगा भीमताल झील। ऑप्शन में नहीं है, आप अलग से याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अग्नि 5 मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? देखिए, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर है बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में लोकतंत्र शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय किस कालखंड में प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान और तकनीक जगत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज को राजस्थान ने अपनाया था। याद रहे, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है, ऑप्शन बी, जूट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? डीआरडीओ का पूर्ण रूप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता में उपयोग की जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कांसा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था, यानी ये प्रमुख
धातु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कहाँ व्यापार शुरू किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में व्यापार स्टार्ट किया था 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1881 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते के रूप में उभरे थे? पंचशील सिद्धांत भारत और चाइना के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक क्या है? राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक निजी उपभोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, भूतपूर्व राज्य प्रिंसली स्टेट्स के विलय में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपरांत बनाया गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन घोषणा 1949 किस संस्था से संबंधित है? लंदन घोषणा कॉमनवेल्थ से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में है, जो कि 1969 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किस आंदोलन से जुड़े थे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला होंगी कल्पना चावला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भाषा से संबंधित अधिकार देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस किस देश की राजधानी है? तो एथेंस ग्रीस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल ऑफ राइट्स किस देश का हिस्सा है? बिल ऑफ राइट्स यूएसए का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को
रथ मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर को रथ मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस युद्ध में अफजल खान को हराया था? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो याद रहे आजादी से पहले ही भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन चुका था 1945 में। ये संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। नील की खेती के विरोध में बिहार में किसने आंदोलन चलाया था? तो नील की खेती के विरोध में बिहार में आंदोलन चलाया था राजकुमार शुक्ल ने, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी भी इस अभियान से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो यह हमारे पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जाकर देंगे। आपको बताना है भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, किस राज्य में हुई थी, किस जगह पर हुई थी और क्या वर्ष था। जी हां, आपको 3 जवाब देने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।